बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां शाह खालिद का काखेल और आप देख रहे हैं अर्बन लैंड रियल एस्टेट ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब। आज का वीडियो टॉपिक है न्यू पेशावर वैली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू पेशावर वैली की लोकेशन क्या है, डेवलपर कौन है, करंटली इसमें क्या चल रहा है और प्राइसेस क्या है और इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, और इसी तरह इसमें ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। इन तमाम पॉइंट से पहले मैं आप लोगों को ज़रा न्यू पेशावर वैली की एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरह न्यू पेशावर वैली वजूद में आई। तो पीटीआई की जो पिछली गवर्नमेंट थी, मतलब 2013 से लेकर 2018 तक, तो वहाँ पर मुख्तलिफ प्लानिंग्स किए गए कि किसी तरह हम पेशावर से इस रश को कम कर सके। तो मुख्तलिफ प्लानिंग किए गए और इस तरह एक प्रपोजल आई कि हम गंदारा वैली हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम पब्लिक बिल्डिंग्स जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली, सिविल सेक्रेटेरिएट, पुलिस लाइन और इस तरह के जितने भी सरकारी दफातर हैं और उनके साथ जितने अटैच रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पर एम्प्लॉइज रहते हैं, तो उनको एग्जिस्टिंग लोकेशन से हटा के पेशावर के ऐसे हिस्से में हम इसको शिफ्ट करेंगे जहाँ पर एक बहुत बड़ा रकबा शहर के साथ बिल्कुल साथ साथ ही पड़ा हुआ है। ये जो बहुत बड़ा रश बनता है वहाँ पर, तो इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि विद इन द सिटी भी मतलब लोग अपनी अपनी नौकरियों को मुख्तलिफ दफातर में जाते हैं, या क्योंकि पेशावर प्रोविंशियल कैपिटल है तो दूसरे भी सिटीज़ से लोग उन दफातर के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दफातर के लिए आते रहते हैं ना, जिससे एक बहुत बड़ा रश होता है। तो इसीलिए उनको मतलब वहाँ से उठाने की बात की गई। इसी तरह होते होते न्यू पेशावर हाउसिंग प्रोजेक्ट वजूद, ये जो सरकारी दफातर और उनके साथ जो अटैच रेजिडेंशियल एरिया है, उनके साथ साथ हम प्राइवेट लोगों को भी ये मौका फराहम करेंगे कि वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और इसी तरह एक नया पेशावर डेवलप हो जाए। जिस तरह इस्लामाबाद एक प्लानिंग के तहत बन गया है, तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि मतलब जितना भी रश भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मैनेज होता है और जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन वहाँ पर होती है तो उसका भी मतलब मेन इस्लामाबाद पे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। और क्योंकि वहाँ पर पहले से एक प्लान सिटी है और वहाँ पर क्या है इसमें कि एकोमोडेशन है इन चीज़ों की, तो इसी तरह एक नया पेशावर डेवलप होने जा रहा है। अच्छा, न्यू पेशावर वैली की लोकेशन जब हम मोटरवे से उतरते हैं और रिंग रोड से हम हैदराबाद की तरफ जाते हैं, तो हमारे 3 to 4 किलोमीटर में एक चौक आता है, जमील चौक, आपने देखा होगा। तो जमील चौक में जब लेफ़्ट साइड पे आप जाते, वहाँ पर 2-3 गांव है और इन गांव के बाद ज़मीन का एक बहुत बड़ा रकबा शुरू होता है जो वहाँ पर नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगी हुई है। तो वहीं से उसका लोकेशन स्टार्ट होता है। टोटल एरिया जो है 1,76,415 कनाल है, जिसमें 76,000 कनाल पेशावर डिस्ट्रिक्ट से और 30,000 कनाल जो है वो नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से। पेशावर डिस्ट्रिक्ट से जितने जो बड़े मौजे इसमें आए हैं वो है गढ़ी फैजुल्ला, शमशतू कली और इसी तरह उर्बड़ो मेरा। इसी तरह नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से इसमें डाग इस्माइल खील, स्पिन खाक और इसी तरह वो जलोज़े, जहाँ पर पीछे जलोज़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उसी के साथ ये मतलब ये जो रकबा है वो अटैच हो गई है। तो एक बहुत बड़ा रकबा है जो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर पीडीए जो लैंड एक्विजिशन कर रही है इस इलाके में, इस पर सेक्शन 4 लगी हुई है, तो वहाँ पर डीचे के तरफ पर पीडीए लैंड एक्विजिशन कर रही है और उसके लिए एक 1/4 फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत मतलब जितने भी लोगों का वहाँ पर ज़मीन है वो अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स पीडीए को सबमिट करेगा। पीडीए उनके ज़मीन में से 75% अपने लिए रखेगी और जो बाकी 25% है वो उनके नाम पे एक लेटर। मिसाल के तौर पर आपका 1 कनाल ज़मीन है वहाँ पर, तो आप 1 कनाल के डॉक्यूमेंट पीडीए को सबमिट करेंगे। पीडीए इसकी पोजीशन भी आप मतलब डॉक्यूमेंट के साथ उन एरिया का पोजीशन भी आप पीडीए को देंगे। तो पीडीए इसमें 75% यानी 15 मरले अपने लिए रखेगी और 5 मरले का एक डेवलप प्लाट उस बंदे को मिल जाएगा, जो स्टार्ट में इसका एक इंटीमेशन लेटर उसके
इशू किया जाए, जो कि बाद में इस पर एक अलाटमेंट लेटर जारी की जाएगी और प्लाट नंबर, सेक्टर, ये सारा कुछ फाइल के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक बंदे का 2 कनाल ज़मीन वो पीडीए को प्रोवाइड करता है तो उसे 10 मरले प्लाट का इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा, और जिस बंदे का 1 जरिब ज़मीन है जिसमें 4 कनाल होते हैं तो 3 कनाल पीडीए अपने लिए रखेगी और 1 कनाल डेवलप प्लाट उस बंदे को मिल जाएगा, जिसका इनिशियल स्टेज एक इंटीमेशन लेटर से शुरू होती है। मतलब उसको एक इंटीमेशन लेटर पकड़ा दिया जाएगा कि इस एरिया में आपका 1 कनाल का या 5 मरले का या जो भी प्लाट होगा ना, तो वो आपको मिलेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो पीडीए ने लैंड एक्विजिशन का जो फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है तो ये बहुत काम की चीज़ है। डीचे इसी तरह ही करता रहता है और मतलब बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करती रहती है ना। तो इसी तरह पीडीए ने भी मतलब जिस तरह पिछले हयाताबाद या रिगी मॉडल टाउन की हम अगर मिसाल ले लें तो उस पर काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीए का जो लैंड एक्विजिशन का तरीक़ाकार था वो बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ पर एक एरिया में पहले पीडीए लैंड को एक्वायर कर लेती और बाद में इसके ऊपर फिर डेवलपमेंट शुरू करती। तो उसके लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की भी ज़रूरत होती, क्योंकि पहले से वो लैंड बाय करती और बाद में डेवलपमेंट के लिए भी अलग बजट मुख्तस करना पड़ता। तो अभी यहाँ पर पिक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन पीडीए को एक तरह से फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो जाएगा और डेवलपमेंट का काम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट में करनी। मिसाल रिगी मॉडल टाउन हयाताबाद हो गया, तो उसने जहाँ पर पहले लोगों ने किए ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में इंस्टॉलमेंट्स पे, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया। और अभी हयाताबाद में जो 5 मरले प्लाट की कीमत है तो एक आम बंदे की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हो गई है। तो ये बिल्कुल एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। दो एक लॉन्ग टर्म होगी, लॉन्ग टर्म मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह हैदराबाद या रिगी मॉडल टाउन ने जितना टाइम लिया तो यहाँ पर इंशाल्लाह मतलब उनके मुकाबले में ये जल्द डिलीवर होगी और जल्द डेवलप होगी। पीडीए तो क्लेम करती है कि हम इनको इस प्रोजेक्ट को 3 साल में हम इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन चले 3 नहीं तो 4 to 5 या 6 ईयर्स इंशाल्लाह आगे इस पे लग सकते, लेकिन 4 to 5 ईयर्स में इंशाल्लाह ये बिल्कुल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगेन यही बात आती है कि लैंड एक्विजिशन उसके लिए एक तरह से फ्री। अच्छा, यहाँ पर 5 मरले का प्लाट आजकल फुल कैश में 8 साढ़े 8 लाख रुपए में मिल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो ही पीडीए इस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से इस प्रोसेस को मुकम्मल करें तो ये जो बाकी 75% लैंड का जो मैंने बात पहले कही, जो कि वो 75% लैंड जो पीडीए अपने लिए रखती है, तो ठीक है इसमें कुछ तो पार्क्स और रोड वगैरह इसमें चली जाएगी, लेकिन फिर भी पीडीए के साथ का लैंड बचेगा वो प्लाट्स की शक्ल में वो पीडीए डेवलप करेगी। और इसमें हमने सुना है कि जिसी तरह लॉन्च करेगी पीडीए इस प्रोजेक्ट को तो 5 मरले प्लाट की कीमत 20 लाख प्लस होगी। इसी तरह जो लोग अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब 8 साढ़े 8 लाख रुपए फुल कैश पे 5 मरले की अगर मैं बात करूं, तो अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट टर्म में भी लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है। लेकिन हमारा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि इस प्रोजेक्ट में आप लॉन्ग टर्म वाले जहन से आए तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। और आपकी ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपको 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। लेकिन सिर्फ ये ज़रूर है कि इसको आपने टाइम देना होगा। हमें हयाताबाद और रिगी मॉडल टाउन में मिलते हैं कि वहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है तो उस लिहाज से भी सेफ एंड सिक्योर है, एनओसी की भी कोई इशू नहीं। मजीद न्यू पेशावर वैली के लिहाज से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।